दोस्तों, डीएम कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम साधारण ब्याज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। हमने पिछले वीडियो में साधारण ब्याज से संबंधित कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे थे। आज की क्लास में हम जो है क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, किस राशि का 15% साधारण ब्याज की दर से 8 मास का साधारण ब्याज जो है 54 रुपये हो जाएगा। तो इसमें हमें पूछा है कि किस राशि का, यानी मूलधन इसमें जो है हमें क्या करना है, निकालना है। तो इसमें जो दे रखा है वो लिख देंगे। तो इसमें सबसे पहले दे रखी है 15% जो है रेट दे रखी है 15%, और इसमें टाइम जो है वो दे रखा है 8 मास, यानी 8 महीने दे रखे हैं। तो हम इसको जो है वर्ष में चेंज करेंगे। तो टी बराबर कितना दे रखा है 8, और इसमें वर्ष में चेंज करने के लिए 12 का भाग देंगे। तो 4 के पहाड़े से इसको 2 बार और इसको 3 बार, यानी 2/3 क्या हो गए, वर्ष में चेंज हो गए। और एसआई साधारण ब्याज कितना दे रखा है 54 रुपये, और हमें निकालना है मूलधन, यानी प्रिंसिपल हमें क्या करना है, निकालना है। तो प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला होता है एसआई इंटू एसआई ऊपर जो है 54 इंटू 100, ये तो ऊपर फिक्स आएगा एसआई इंटू 100, और नीचे जो है रेट कितनी है 15% और इंटू टाइम कितना है 2/3। तो 2/3 बटे हुए 3 करूँगा तो ये ऊपर यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। उसके बाद इसको जो है सोल्व कर लेंगे। तो 5 के पहाड़े से इसको 3 बार और इसको 20 बार, 3 से 3 कैंसिल, 2 के पहाड़े से 20 को 10 बार, 54 इंटू 10, यानी मूलधन कितना आ गया 540 रुपये। इसका ये आंसर था 540 रुपये। तो इसमें पूछा है किस राशि का 15% साधारण ब्याज की दर से 8 मास का जो है साधारण ब्याज जो है 54 रुपये हो जाएगा। तो हमने रेट लिखा, फिर टाइम को हमने क्या किया, वर्ष में चेंज करने के लिए 12 से भाग दिया तो वर्ष में आ गया, फिर 2/3, और एसआई कितना है 54 रुपये जो है हमें सवाल में दे रखा है। उसके बाद जो है हमने वैल्यू जो है फॉर्मूले में जो है वैल्यू रख दी, और जो है हमारा आंसर आ गया। ए ने बी से 8,000 साधारण ब्याज पर लिए, 5 वर्ष बाद बी ने मूलधन से 2,000 ज़्यादा राशि प्राप्त की, ब्याज दर बताए। इसमें क्या निकालनी है, हमें ब्याज दर निकालनी है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ए व्यक्ति है और एक व्यक्ति है बी। ये कह रहा है ए ने बी से 8,000 साधारण ब्याज पर लिए, यानी बी व्यक्ति ने जो है ए व्यक्ति को कितने रुपए दिए, 8,000 रुपये। बी व्यक्ति ने ए व्यक्ति को कितने 8,000 रुपये दिए। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद, यानी ए व्यक्ति ने जो है 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद जो है ए व्यक्ति ने वापस पैसे दिए। तो पैसे कितने दिए 8,000, ये कह रहा है 8,000 मूलधन से 2,000 ज़्यादा, यानी मूलधन तो 8,000 है, उससे 2,000 ज़्यादा, यानी 2,000 जो है प्लस जो है उसको अधिक राशि जो है प्राप्त की। ये 2,000 क्या है, ब्याज। हमने जब बेसिक कंसेप्ट देखे तो उसमें कहा जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो क्या है, ब्याज, यानी ये कितना 2,000 जो है क्या ब्याज प्राप्त हुआ। तो इसमें पूछ रहा है ब्याज दर बताइए। इसमें क्या निकालना है, हमें रेट निकालनी है। तो रेट का फॉर्मूला क्या है, एसआई ऊपर तो फिक्स रहेगा, एसआई इंटू 100 और पी इंटू टी। अब इसमें इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। तो एसआई कितना है, ब्याज कितना है 2,000 इंटू 100, प्रिंसिपल इसमें कितना है, यानी मूलधन कितना है 8,000, और टाइम कितना है इसमें 5 वर्ष, 10 से 10, 10 से 10 और 10। उसके बाद 2 के पहाड़े से 8 को 4 बार, और 4 के पहाड़े से 100 को 25 बार, 5 के पहाड़े से 25 को 5 बार, यानी रेट कितनी आ गई 5%। 5% क्या आ गई, इसमें रेट आ गई। सिंपल सवाल था, इसमें केवल ये पूछा था कि 2,000 अतिरिक्त ज़्यादा राशि प्राप्त की, 2,000 मूलधन से 2,000 ज़्यादा राशि प्राप्त की, मतलब ब्याज जो है इसने कितना प्राप्त किया, 2,000 जो है ब्याज प्राप्त किया। उसके बाद हमने रेट वाले फॉर्मूले में जो है वैल्यू रख दी, और हमारा जो है आंसर आ गया। अगला प्रश्न है अपना, 6500 रुपये की राशि पर कितने समय 6 से 1/2%, यहाँ पे जो है टाइम जो है इसमें दे रखा है, जो रेट दे रखी है। अगला प्रश्न है अपना, 6500 रुपये की राशि पर
कितने समय 6 से 1/2% यानी रेट हमें जो है मिश्र भिन्न में दे रखी है, तो इसको हम सरल भिन्न में चेंज करेंगे। वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 845 रुपये साधारण ब्याज जो है प्राप्त होगा। इसमें पूछा है कितने समय में जो है रेट ये है और ब्याज ये है, और 6500 रुपये है, यानी 6500 रुपये पर जो है इतने समय में जो है ब्याज जो है कितने समय में 845 जो है साधारण ब्याज जो है हमें प्राप्त होगा। तो इसमें तो जो दे रखा है वो लिख देंगे। तो प्रिंसिपल इसमें दे रखा है 6500 रुपये यानी 6500 रुपये, और इसमें रेट जो दे रखी है, रेट हमें क्या दे रखी है 6 से 1/2%। तो इसको हम सरल भिन्न में चेंज करेंगे। तो 2 को 6 से गुणा करेंगे 12 और 1 13, तो 13/2%। ठीक है। उसके बाद इसमें दे रखी है साधारण ब्याज की दर से 845 रुपये यानी SI। साधारण ब्याज कितना दे रखा है 845 रुपये, और इसमें पूछा है कितने समय, यानी हमें क्या निकालना है, इसमें टाइम निकालना है, यानी T हमें क्या करना है इसमें निकालना है। तो T का फॉर्मूला क्या है, ऊपर SI × 100, तो ऊपर फिक्स आएगा। तो SI कितना है 845 × 100, मूलधन कितना है अपना 6500, और रेट कितनी है 13/2। 13/2 है तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 गुणे में, क्योंकि 13/2 तो ऊपर जो है ये गुणे में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 13 के पावर से इसको 5 बार, और इसको जो है 13 के पावर से कैंसिल करेंगे, 13 के पावर से 6 बार, और 78 के बाद 6 65, वापस 5 के पावर से 65 को 13, और 13 से जो है 13 कैंसिल हो जाएंगे। तो T बराबर कितना आ जाएगा 2 वर्ष। 2 वर्ष जो है क्या आ जाएगा, समय आ गया। तो इस प्रकार केवल कैलकुलेशन में आपको अच्छे से जो है ये ध्यान रखना है कैलकुलेशन में। बाकी आपको जो रेट दे रखी है मिश्र भिन्न थी, उसको हमने सरल भिन्न में चेंज कर लिया। SI जो है 845 रुपये हमने SI जो है क्वेश्चन में दे रखा है। टाइम जो है निकालना था, उसका फॉर्मूला लगाया, तो फॉर्मूले में वैल्यू रख के अच्छे से उसको कैंसिल करना है, ताकि जो है क्वेश्चन गलत ना हो। प्रश्न है, कोई राशि 10% की दर से कितने समय में जो है 3 गुनी हो जाएगी। यानी कोई राशि है और वो 10% की रेट इसमें है, 10% की रेट है, और कितने समय में जो है वो 3 गुनी हो जाएगी। यानी इसमें क्या निकालना है हमें, कितने समय में। जब भी क्वेश्चन पढ़े उसमें सबसे पहले ये देखना है हमें निकालना क्या है, उसके हिसाब से फिर जो है हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो इसमें पूछा है, इसमें क्या दे रखी, रेट दे रखी है 10%, और कितने समय में जो है 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे हम मानेंगे, यहाँ पे दे रखा है कोई राशि, तो हमने माना जो राशि है वो कितने हैं 100 रुपये। हम मान रहे हैं कि कोई राशि जो है 100 रुपये है, और इसमें जो रेट दे रखी है, अब ये कह रहा है कि रेट इसमें क्या है 10% है, टाइम हमें नहीं पता कितना है। ये कह रहा है कि कोई राशि है, रेट 10% है, कितने समय में वो जो है राशि 3 गुनी हो जाएगी। यानी 100 से कितनी हो जाएगी 3 गुनी, इंटू 3 करेंगे, मतलब इंटू 3 करेंगे तभी 3 गुना होगी। यानी 100 का 3 गुना कितनी 300 रुपये जो है हो जाएंगे। कितने समय में हो जाएंगे वो निकालना है। तो हमने जब बेसिक कंसेप्ट देखे थे तो उसमें हमने एक फॉर्मूला देखा था, ब्याज बराबर होता है रेट इंटू टाइम, यानी SI बराबर क्या होता है रेट इंटू टाइम। यहाँ पे हमें क्या निकालना है टाइम, तो टाइम बराबर क्या होगा ब्याज अपॉन रेट। इसमें ब्याज कितना है 100 रुपये थे, 100 रुपये क्या है प्रिंसिपल है, और 100 से 300 हो गए, यानी अमाउंट कितना हो गया 300। तो ब्याज कितना हुआ 200 रुपये, तो 200 इसमें क्या है ब्याज, और रेट इसमें दे रखी है 10%, यानी 10, 1 0 से 1 0, यानी टाइम कितना आ गया 20 वर्ष। या आप इस फॉर्मूले में भी रखेंगे तो भी जो है, जैसे इसमें निकालना है टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला है SI कितना है 200 इंटू 100, प्रिंसिपल कितना है 100 इंटू रेट कितनी है 10, तो 100 से 100 कैंसिल। इसके लिए जो है आपको ये ध्यान रखना है कि ब्याज बराबर रेट इंटू टाइम होता है। ये फॉर्मूला अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत जगह जो है काम आता है, और इसको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद T में हमने ब्याज बटे रेट लिखा और उसमें जो करके ये वैल्यू निकाल दी। तो इस प्रकार इसको सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज मिश्र धन का 3/8 गुना है।
यदि वार्षिक ब्याज की दर 12% है तो समय होगा, इसमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन दे रखी है कि जो साधारण ब्याज है वो मिश्र धन का जो है 3/8 गुना है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें जो प्रश्न में कह रहा है उसके अनुसार लिखना है। तो प्रश्नानुसार इसमें कह रहा है साधारण ब्याज यानी SI जो है मिश्र धन का 3/8 गुना है। जो मिश्र धन है उसका 3/8 गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, SI प्राप्त होगा। तो मिश्र धन को हम मान लेंगे अमाउंट इंटू 3/8। तो प्रश्न में क्या दे रखा है कि जो SI है साधारण ब्याज वो मिश्र धन का 3/8 गुना है, यानी मैं मिश्र धन होगा कुछ उसका मैं 3/8 करूंगा, 3/8 गुना करूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, SI प्राप्त होगा। अब इसमें क्या करना है, अमाउंट को आपको कुछ मानना पड़ेगा। अमाउंट की जगह पर ऐसी संख्या माननी है ताकि क्या होगा, इसमें से हमें क्या प्राप्त होगा, SI प्राप्त होगा। और SI के बाद जो है आगे की प्रोसेस करेंगे, उससे पहले आपको अमाउंट में कुछ मानना पड़ेगा। ऐसी संख्या माननी जो 8 से क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। आप यहाँ पे 8 मान सकते हैं, 80 मान सकते हैं, 800 मान सकते हैं। जैसे मैंने मान लिया, माना अमाउंट कितना है, 80। तो यहाँ पे रखेंगे तो SI अमाउंट कितना माना हमने, 80 इंटू 3/8 यानी 8 के पहाड़े से 10 बार, तो 10 इंटू 3 यानी SI कितना प्राप्त हो गया, 30 जो है SI जो है प्राप्त हो गया। अब इसमें पूछा है वार्षिक ब्याज की दर 12% है तो समय होगा। तो यहाँ पे आप मूलधन निकालेंगे। मूलधन कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल क्या होता है, जो मूलधन होता है वो क्या होता है, मूलधन इसमें ये क्या है, मिश्र धन है। 80 हमने क्या माना, मिश्र धन 80 और SI यानी ब्याज कितना है, 30 है। यदि मैं 80 में से 30 निकाल दूं तो क्या बचेगा, मूलधन। क्योंकि मिश्र धन ही क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन यानी P प्लस SI होता है। यदि मैं मिश्र धन में से अगर SI निकाल दूं तो क्या बचेगा, प्रिंसिपल बचेगा। तो इसके लिए क्या हमने क्या किया, 80 माइनस 30 यानी 50 क्या बचे, मूलधन। अब इसमें पूछा है रेट दे रखी इसमें 12, रेट इसमें दे रखी है 12% और प्रिंसिपल अपने आ गया 50 और SI कितना है, 30। अब इस पर SI का हमने फॉर्मूला देखा था जो इसमें टाइम निकालने के लिए, तो SI इंटू 100 तो ऊपर फिक्स रहेंगे। तो SI इसमें कितना है, 30 इंटू 100, नीचे क्या आ जाएगा, P कितना आ रहा है, 50 इंटू और रेट कितनी है, 12। 10 से 10, 3 के पहाड़े से 4 बार, 4 के पहाड़े 100 को 25 बार और 5 के पहाड़े से 25 को 5, यानी T कितना आ गया, 5 वर्ष। इसमें केवल यहाँ पे कंडीशन दे रखी थी कि साधारण ब्याज जो है मिश्र धन का 3/8 है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, साधारण ब्याज जो है मिश्र धन का 3/8 है। फिर हमने क्या माना, अमाउंट में ऐसी संख्या मानी जो 8 के पहाड़े से क्या हो जाए। तो हम जरूरी नहीं कि 80 माने, यहाँ पे 8 भी मान सकते हैं, 80, 800, 8000 कितनी भी संख्या मान सकते थे। और उससे हमने क्या किया, SI आ गया और SI आया और मिश्र धन है, इससे हमने मूलधन निकाल लिया। मूलधन के बाद जो है वैल्यू है वो हमने फॉर्मूले में रख दी और उसके बाद जो है हमें टाइम जो है प्राप्त हो गया।